ओके, आइए प्रार्थना करते हैं सभा के लिए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं और विश्वास के साथ संपूर्ण हृदय से नम्रता पूर्वक यीशु मसीह के नाम से तेरे उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू जीवित है और हमारी ख्याल रखता, ध्यान रखता, प्रेम करता है और हमें एक बच्चे की तरह केयर करता है और हर एक आत्मिक उस भोजन हमें प्रदान करता ठीक समय पर, ताकि हम आध्यात्मिक में परिपक्व होकर तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते पिता, आपके विचार अलग है और मनुष्य का विचार अलग है, इसलिए प्रभु हम तेरे विचार के अनुसार सोच विचार करने में, आपकी चाल चलन में, आपकी स्वभाव में हम बढ़ सके, ताकि जब हम उसमें बढ़ेंगे आध्यात्मिक में तो हम पुरानी पापी स्वभाव को दबा पाएंगे और उसके इशारे पे हम नहीं चलेंगे, बल्कि तेरी पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन पाएंगे और आपकी प्रेम में बढ़कर दूसरे से प्रेम करके संगति करके हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते सभाओं के द्वारा, क्लास के द्वारा और संगति के द्वारा हमें बुद्धि समझ और आपकी ज्ञान में बढ़ाना, ताकि हम उन्नतिशील हो सके और तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते, प्रत्येक हृदय आत्मा से आप बातें करो प्रभु यीशु, तेरी भलाई, तेरी अच्छाई और तेरी स्वभाव और गुण में हम बढ़ सके। धन्यवाद देते कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए, आप उनकी हृदय आत्मा को जानते हैं प्रभु यीशु, आप प्रेरित करो उन्हें, जागरूक करो उन्हें प्रभु यीशु मसीह। जिस तरह तेरे वचन कहता है मुर्दों में से जाग, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश तुझ पर चमकेगा। इसलिए प्रभु यीशु आप उन लोगों को अगुवाई करो कि कलीसिया में, सभा में, संगति में आ सके पिता। धन्यवाद देते आज स्वर्ग से बातें करना, तेरे पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार और तेरे अनुग्रह के अनुसार बातें करना, हमारे हृदय को भरना करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा गुमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी
परमेश्वर हम धन्यवाद देते, तेरा नाम पवित्र है, तेरे नाम सर्वोपरि है पिता, तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में प्रभु यीशु दुष्ट आत्माएं कांपते हैं, तेरे नाम से बीमारी हटती है प्रभु यीशु, तेरे नाम से आज हम पिता से प्रार्थना कर पाते हैं, तेरा नाम हमारी पहचान है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तू पवित्र है, तू जीवित है, तू सर्वज्ञानी है, तू सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते आपका प्रेम, आपकी आज्ञाएं, आपकी वादा, आपकी गवाही, आपकी वचन, आपकी पवित्र लोक, आपकी कलीसिया, इन सब चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते थोड़ा थोड़ा करके हम तेरे ज्ञान में, तेरे न्याय में, तेरी करुणा में, तेरी नम्रता में हम बढ़ पा रहे हैं पिता। धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार महिमा करते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्व सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद देते। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा
धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा जैसा और कोई नहीं है। सच में प्रभु यीशु, तू अंधेरों में रोशनी है। धन्यवाद देते हैं, तू निर्बलों का बल है, भटके हुओं का सही रास्ता है। जो आज तेरे पास आता है, तेरे सामने नम्र होता है, अपने पापों को मान लेता है, आप उसे क्षमा करने में विश्वास योग्य है। धन्यवाद देते पिता, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा से आप बातें करो पिता। आज हमारे हृदय में को भर दो प्रभु, तेरे वचन से, तेरे वचनों के सिद्धांतों से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और एक जोरदार ताली बजाइए। बुधवार सभा में आप सभी का स्वागत। ओके, बुधवार। ओके, तो आप सभी लोगों को पता है कि 9 बजे सभा है रविवार को, और उसके बाद फिर 9:30 बजे क्लास होता है 10:15 बजे तक, और फिर हर सोमवार को 11 बजे यहाँ पर क्लास है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक 11 बजे क्लास है, और वो क्लास व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन, और मंगलवार को उपवास प्रार्थना है शाम को, और शाम को एक भी क्लास होता है मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार। ठीक है, 3 दिन क्लास है, और वो है प्रार्थना जागृति। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 1-2 क्लास हो चुका है, तो आप अभी भी वक्त है तो आ सकते हैं। ठीक है, यानी ओके, ये था सूचनाएं। और आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु। तूने हर एक बुरे लोगों के लिए अपने बेटे को इस धरती पर दिया। हर एक बुरे लोगों से तू प्रेम किया। तूने कहा जगत से तूने प्रेम किया। जगत में सबसे महत्वपूर्ण चीज इंसान है, और इंसान से तू बहुत प्यार करता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा कर। तू सच्चा परमेश्वर है, और तूने इस धरती पर अपने बेटे को दे दिया। और यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि हर एक इंसान के लिए उन्होंने किया। हर एक पापी लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दे दिया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा। धन्यवाद देते इस भेंट के लिए, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। स्वर्गीय शिल्पी को
तुम्हारा नींद में हो गया नहीं, ठीक है ना। ठीक। आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है विश्वासी जीवन की क्रियाकलाप, यानी कि एक्टिविटीज ऑफ फेथ। ओके, तो क्या कह रहा है, एक पहलवान का जिक्र करता है मुरझाने वाले मुकुट के लिए। पहलवान अखाड़ा में क्यों लड़ते हैं, पहलवानी क्यों दिखाते हैं? मुकुट पाने के, जीतने के लिए, इनाम, करेक्ट। और वो इनाम मुरझाने वाले इनाम है। और आपके पास जो इनाम है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी मुरझाएगा नहीं, वो हमेशा रहेगा। वो इनाम के लिए आपको दौड़ना है, समझ रहे हैं। और आगे कहता है इसमें, एक विश्वासी को एक्टिव होना, अपने विश्वासी जीवन में क्रियाशील बनना, क्रियाकलाप में रहना, ठीक है। मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए कितना तक बोला, 27 तक। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्के से लड़ता हूं, परंतु उसके सम्मान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। ओके, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करो। ओके, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हमको समझना। और तो अच्छा है, विश्वासी जीवन को कैसे आप क्रियाकलाप में लाएंगे, एक्टिविटीज ना, क्या बोलता है, मैंने क्या बोला था, एक्टिविटीज ऑफ फेथ, ठीक है। आपका विश्वासी जीवन को कैसे क्रियाकलाप में लाएंगे, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कई बार होता है, हम दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को बता रहे, दूसरों को सिखा रहे, पर खुद नहीं चल रहे। ऐसा होता कई बार, समझ रहे। हमें खुद भी वैसे चलना जैसे हम दूसरों को बता रहे। यीशु मसीह वही किया, जो पिता से सुना वो खुद के जीवन में लागू किया, फिर दूसरों को बताया। तो इसीलिए कहता है कि जब भी आप कुछ कर रहे हो तो नियम से करो। अगर आप नियम से बाहर जाओगे, जैसे आज संसार में समझ लीजिए, आप सिग्नल पे खड़े हो, गाड़ी चला, सिग्नल पे खड़े हो, इधर से 2 लोग निकल गए, उधर से 4 लोग निकल गए, और हम निकलते जा रहे हैं, सिग्नल रेड है और आप खड़े हो, तो आपका भी मन कर, यार सब निकले तो मैं निकल, सब निकले तो मैं, मन करता है। फिर जैसे निकले, आपका पुलिस वाले को आप पर ही नजर था, आपको ही पकड़ा, इतने सारे निकल गए, तो आप लड़ रहे हो उससे, इतने सारे निकल गए, तुम्हें किया, मैंने तुम्हें पकड़ा, फाइन बोलो। यही तो होता, यही होता। इसीलिए कहता है परमेश्वर वही बता रहा, तुम अगर एक विश्वासी हो तो कायदे से दौड़ो, नियम से दौड़ो, संयम से दौड़ो, परिश्रम करो, विश्वासी जीवन को परिश्रम में लाओ, तो आप भला चंगा रहोगे। आपको शैतान पकड़ेगा नहीं, और पकड़ेगा भी तो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, बोलेगा वो कायदे से दौड़ा है, उसको इनाम है, समझ रहे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हमको समझना। यहां पर 2 बातें, नियम से दौड़ो, संयम से दौड़ो, नियम से दौड़ो और संयम से दौड़ो, समझ रहे। धीरज बहुत जरूरी है। पहलवान अखाड़ा में अगर लड़ रहा है, अगर नियम के बाहर जाता है, नियम तोड़ के काम करता है, तो फाइन है, वो जीत नहीं सकता। भले वो जीत गया भी हो, तो फाइन है, वो जीत नहीं सकता। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको मुझे परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसके हाथ के नीचे, उसकी आज्ञाकारिता में हमें नियम से और संयम से, उसके नियम से और संयम से हमें दौड़ना। ये विश्वासी को एक दौड़ में है, एक रेसिंग है, आपके जीवन दौड़ में है आप, इसलिए इनाम के लिए। क्यों दौड़ना? जीतने के लिए।
जीतो और इनाम पाओ। हे लखनऊ वासी, जीतो और इनाम पाओ। काल स्वर्ग में जब आप खड़े रहोगे तब मुझे मत कहना कि पास्टर जी इनाम किधर है। मैं प्रभु का प्रभु आपको इनाम देगा। आज आपको दौड़ना है नियम से और संयम से। समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट। मुरझाने वाली नहीं है, वो मिलेगा ही। समझ रहे? और जो इंसान नियम से दौड़ता है, नियम से करता है, उसको कहीं पर भी कोई फाइन नहीं लगा सकता, क्योंकि वो नियम से। कोई पकड़ेगा भी तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो नियम से। आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि आप कायदे से कर रहे हैं सब चीजें। समझ रहे? चमकना, दौड़ना। चमकोगे, दौड़ोगे। विश्वासी जीवन चमकना चाहिए, विश्वासी जीवन दौड़ना चाहिए। समझ रहे हैं? दौड़ो, बहुत तेज दौड़ो। कैसे दौड़ोगे? आगे कहता वचन में, इसमें कहता है कैसे दौड़ोगे? विजेता बनने के लिए परिश्रम पूर्वक अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास में परिश्रम करो, अभ्यास करो। अगर आपको एग्जाम में पास होना, अगर आपको 10th में पास होना, अगर आपको 12th में पास होना, तो अभ्यास करना होगा, परिश्रम करना होगा, रात दिन, बिना थक के। आलस मत करो, परिश्रम करो। चिड़चिड़ मत हो, परिश्रम करो। पलट के जवाब मत दो, परिश्रम करो। समझे? परिश्रम। गुस्सा मत हो, परिश्रम करो। नाराज मत हो, परिश्रम करो। सिंपल। आज एक मसीह जीवन परिश्रम अगर नहीं है तो दौड़ नहीं पाए। दौड़ेगा पर जीत नहीं पाए, क्योंकि वो अभ्यास नहीं किया, परिश्रम नहीं किया। समझ रहे? परमेश्वर का भय रखने से क्या होता? हाँ, याद आ रहा, जा रहा, सब कुछ जा रहा, एक। हाँ, मुझे याद आ रहा, वचन भी याद आ रहा, मुझे मालूम था, मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, मगर मुझे याद नहीं वचन। परमेश्वर का भय मानने से मुझे क्या था? हमें क्या मिलता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आते नहीं हम, तो बोझ बढ़ते जाता है। जब बोझ बढ़ते जाएगा तो मैं घटते जाऊंगा, दबते जाऊंगा उस बोझ तक। समझ रहे? तो कई बार होता है ऐसा, हम लोग खुद बोझ बढ़ाते हैं। बोझ तले बोझ को लेकर प्रभु के पास आते नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, बोझ तले दबे लोगों, थके हो मेरे पास आओ, प्यासे हो मेरे पास आओ, भूखे हो मेरे पास आओ, दिमाग नहीं काम कर रहा मेरे पास आओ, बोझ से जब है, चिंता है, घर में परिस्थिति खराब है, मेरे पास आओ। ये समझ वो कहता है। समझ रहे? अगर समझ लीजिए, दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक सर्कल है उसके अंदर, ठीक है, और किस तरह से लड़ना लिखा हुआ सब कुछ। वो उन चीजों के कारण एक जगह पे खड़ा होकर लड़ते हैं, अभ्यास करते हैं डेली। फाइनल में आने से पहले डेली अभ्यास करते, डेली परिश्रम करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, और वही सेम कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार। तो क्या होता है, जब फाइनल में वो लोग जाते हैं, उस जगह पे रिंग में खड़े होते हैं, तो काम करते, वैसे लड़ाई शुरू होता, रेफरी व्हिसिल बजा, थोड़ा भी अगर पैर पीछे जा रहा, व्हिसिल मार दे, तो गलत कर दे। आप ऐसे नहीं पकड़ सकते, आप ऐसे पकड़ो। आप ये दो हाथ इसकी यहां पर नहीं पकड़ सकते, आप यहां पर पकड़ो, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। तो गलत अलग तरीके से नहीं सीखा। जो नियम है वही नियम से लड़ना है। अगर आप गलत पकड़ रहे हो तो आपको बाहर भी कर सकते, समझे? लड़ने नहीं दिए, दूसरे को बुलाया। तो कई बार होता है ऐसा, दौड़ में भी अलग अलग दौड़ में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, खो खो में, कबड्डी, ओके, उड़, साइकिल उड़, हाथी उड़,
हाथ उड़। सच में किसी की काली जुआ ये तीनों यूपी से उड़ा दिया। नहीं समझे, नहीं समझे। समझे क्या नहीं? क्या चुनाव चिन्ह तीनों उड़ गए। बचपन में खेलते नहीं थे? सोचो, हाथी भी उड़ गया, हाथ भी उड़ गया, साइकिल भी उड़ गई। आप दौड़ गए। दौड़ो, कायदे से दौड़ो। ओके। तीसरा, आज थोड़ा सा और वक्त लगेगा। आप लोग थोड़ा गर्मी में और बैठो, परिश्रम करो थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा और परिश्रम करो। गर्मी है, क्या कर सकते? बारिश मंगाए क्या? पानी ऊपर से पाइप लगे। ओके। सहायता करना एक मसीह जीवन। दूसरों को मदद करो, सहायता करो, आत्मा में बढ़ाने में, संगति करने में। विजिट करो उनकी घर में। इधर उधर की बातें ना करो। कलीसिया की लोगों के बारे में बातें नहीं करना। कलीसिया के लोगों के बारे में बातें अगर आप करते हो तो आप परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर का देह है और हर एक इंसान पवित्र है परमेश्वर की नजर में। तो हमें भाई बहन को आदर करना, सम्मान देना, परमेश्वर में इंकरेज करना, मदद करना। कोई मदद नहीं ले रहा वो अलग बात, तो आप उसमें नाराज मत हो। आपने हाथ बढ़ाया मदद करने के लिए। कई बार होता है, पढ़िए फिलिपियों का 4:3। सच्चे सहकर्मी की पहचान प्रकट नहीं की जाती, नहीं की गई है वहां पर। यहाँ पर कहते हैं कि सच्चे जो परिश्रम, सहायता करने वाला की पहचान, सहकर्मी की पहचान नहीं दिया गया। फिलिपियों का किताब खोलिए और वचन 4 अध्याय का 3 वचन। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्लेश में और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ओके, जीवन की पुस्तक में लिखिए, ये पुस्तक में नहीं लिखी है। कई सारे लोग पड़ोस को मदद किया बिना स्वार्थ के, बिना नाम बताए, बिना दिखाए। समझ रहे? मैं नहीं जानता आज जो आप प्रार्थना सभा में बैठते हैं, मुझे नहीं मालूम कहां से आ रहा है, किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। प्रार्थना सभा वहां पर कैसे लग रहा है मुझे नहीं पता। समझे? ये परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की प्रेम है, वो आपसे प्यार कर। इसीलिए अगर आप एक विश्वासी हो और आप विश्वास रखते हो परमेश्वर पे, तो एक दूसरे को मदद कैसे, प्रोत्साहन करो। गलत चीजों में नहीं, अच्छी चीजों में। कलीसिया आने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, एक्टिविटीज में बढ़ो। क्रोध मत करो, प्रेम रखो, प्रोत्साहन करो, वचन में बढ़ाओ। चलो क्लास एक अटेंड करो, चलो क्लास एक अटेंड करो, साथ में चलेंगे हम। 3 महीना 1 महीना उनके पीछे लागो, बढ़ जाएंगे, मदद करो। जानते हैं पुरानी बोल रहे, शुरुआती कलीसिया में यही होता और लोग जुड़ते जाते। आज लोगों को चारों तरफ विरोध है, तो आपकी प्रोत्साहन से, आपकी सहायता से लोग ऐड होंगे। प्रार्थना में कोई नहीं आता, सोचिए कैसे लोग आएंगे। कलीसिया में समय के अनुसार आएंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहन करेंगे, साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। किसी का कोई तकलीफ है, हम ग्रुप में डालें तो आके हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो वो ठीक होंगे ना? होंगे ठीक। क्यों नहीं होंगे? आपकी प्रार्थना के द्वारा ठीक होंगे। जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, लखनऊ में जागृति आएगा, ज्योति चमकेगा, मुर्दे जागेंगे और उन पर यीशु का प्रकाश चमकेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। तो इसमें एक बात है कि कभी भी आप किसी को कोई मदद करते हो या सहायता करते हो तो ढोल नगाड़ा मत बजाओ। देखा, मैंने उसको मदद किया था और आज मुझे दिल तोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपका वो मदद को अलग इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया या आपको समझा नहीं, तो छोड़ो,
नो प्रॉब्लम, वो गॉड देखता, परमेश्वर देखता, यीशु देख रहा, आप मदद करो। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारी दाएं बोलते इसको बाएं, इसको ना दाएं हाथ जो कर रहा बाएं हाथ को पता ना चले। हालेलुया। सोचिए, कई बार यीशु मसीह कई बार प्रार्थना की, रात रात जगा, किसी चेले को पता तक नहीं चला, रात रात जागा यीशु। चमत्कार करने से पहले यीशु एकांत में जाके प्रार्थना कर, किसी को नहीं मालूम, पिता के साथ सिर्फ संबंध था। सोचिए, अद्भुत है। रात रात कई बार आप और मैं कहां जा रहे, क्या कर रहे, किधर हो, नहीं आओगे तो तुम्हारी काल उधेड़ देंगे, कोई उधर मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत करो। ओके, सच्चे सहकर्मी की पहचान प्रकट नहीं की गई है। यहाँ पर सिंपल बात बोलता है, यहाँ पर क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों के समेत परिश्रम किया, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हुई। अगर आप दो वचन पढ़ते, मैं सुयोदिया को भी समझता हूं, जो समझाता हूं, और सुतुखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मी समेत परिश्रम किया, जिनके नाम कहां पर है, जीवन की पुस्तक। समझ, और उसको पता है वो लोग कैसे मदद किए। अद्भुत है। चमकना, एक विश्वासी जीवन हमेशा चमकदार रहे। एक विश्वासी जीवन एक दौड़ है, उसमें दौड़ते रहो नियम और संयम के साथ। सहायता करने वालों की सहायता करना जरूरी है। सहायता करने वालों की सहायता करना, समझ रहे हैं, जो लोग मदद करते भी हैं उनका भी मदद करना, समझ रहे हैं। इसीलिए आपका जो बोलते ना कि आपका जो भेंट, आपका जो दान, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा व्यर्थ। वो परमेश्वर जीवन की पुस्तक में रिकॉर्ड रखता है। स्वर्गदूत आपके साथ जो रहते वो रिकॉर्ड रखते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। समझ रहे, कोई भी चीज, किसी को भी आप मदद करते हैं गुप्त में, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मदद ऐसा करो आत्मा के अनुसार। उन्नति किसका हो, परमेश्वर के राज्य का। अगर आप मदद कर रही, समझ लीजिए मैं रास्ता जा रहा था और एक बहुत भिखारी था और मैं उसको 10 रुपया मदद किया, ये कोई मतलब नहीं इसका, समझ रहे, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर परमेश्वर की पवित्र, वो भावुक है, आपकी भावनाओं से आप उसे मदद किए और आके पुलपिट के सामने आकर गवाही दे, क्या पवित्र आत्मा ने कहा उसको, यीशु मसीह ने खुद कहा कि गरीब तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, पर मैंने वो जो किया उसको करने दो। कहां पर थी वो लोग, संगति में। किसकी संगति में, प्रभु स्वयं था उस संगति में। तब कहे कई सारे लोग ना, उसने जब इतर की बोतल को तोड़ दिया तो कई सारे लोग उसे बोले, अरे गरीब को दे देते तो कम से कम उसका सप्ताह भर या 1 महीने की खाना बन जाता। तब यीशु ने उनका मुंह बंद किया, चुप बैठो, इस तरह की बात मत करो। उनको बोला, वो जो कर रहा है वो परमेश्वर की राज्य के लिए कर रहा है, परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, सहायता करो परमेश्वर के लोगों की, समझ रहे, पवित्र लोगों। कई सारे लोग वचन नहीं सुन पाते, आप उनको प्रोत्साहन करो, एनकरेज करो, आप घटो उन्हें बढ़ाओ, तारीफ करो। पास्टर जी याद कर रहे थे, प्रार्थना में याद कर रहे थे सब लोग, आप आओ, आप आओ। सच्ची, परमेश्वर प्यार करता है, हमें सहकर्मी बनाया है, हमें मददगार बनाया है। अगर हम ही चुपचाप बैठे रहे तो फिर परमेश्वर किसको लाएगा, अलग लाएगा। सहकर्मी, मदद करो, ओके। चमकते रहो,
आपकी विश्वासी जीवन में दौड़ना, एक दौड़ है विश्वासी जीवन, सहायता करना एक विश्वासी जीवन। किस चीज में सहायता कर रहे हैं? आध्यात्मिक जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट, बीज बोना। कैसे बीज बोगे? फसल काटने के लिए बोना है। बीज बो काटने के लिए, फसल काटने के लिए, ऐसा बीज बो। भाई बीज क्यों बोते हैं? फसल काटने के लिए तो ना। आप जॉब क्यों करते? जॉब क्यों करते? सैलरी के लिए, करेक्ट। अगर सैलरी नहीं तो जॉब करेंगे क्या? हाँ, करेंगे? कोई नहीं करेगा सैलरी के लिए, समझ रहे? तो सोचिए यहां पर, ओके, गलतियों का छोटवाध्याय के लिए 7 से 9 वचन पढ़े। इसमें एक चीज याद रखना, एक लाइन सिर्फ वहां पर पूरा पढ़िए और फिर एक लाइन, उस लाइन को मुझे बताइए कौन सा लाइन है जो हम लोग कर सकते हैं। गलतियों का छोटवाध्याय 7 से 9। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी में कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को कटनी करेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्या चीज यहाँ पर है? एक लाइन में मुझे बताइए। हे विश्वासी, कमान बताइए एक लाइन। अब फिर से पूरा वचन पढ़ेंगे। हैं? ढीले ना हो। ढीले का क्या हो सकता मतलब? ढीला, आलसी। ढीले का मतलब आलसी, काम नहीं करता। यार अभी, अरे टाइम है बीज बोने का, अरे अभी टाइम में बारिश भी हो नहीं रहा, पेड़ लगाने की जरूरत नहीं, लगा दो, कम से कम आने वाला है बारिश। बारिश का मौसम है, आएगा। नहीं लगाओगे, बारिश का इंतजार करोगे तो बारिश आएगा, पानी भर जाएगा, लगा भी नहीं पाओगे, और लगाओगे भी तो वो उखड़ जाएगा, सड़ जाएगा। इसीलिए लगा दो, थोड़ा कड़ी मेहनत करो, पानी वानी डालो, जड़ पकड़ेगा, बारिश आएगा, अच्छा से उगे। हालेलुया, अच्छे बढ़िया। तो उसमें एक ही शब्द है, और वो शब्द है, एक ही लाइन में कहता हूं, वो है भले काम करने में या ना छोड़ो। समझ रहे? भले काम करने में, अच्छे काम करने में आप आलसी मत बनो। समझ रहे? साहस मत छोड़ो, करते जाओ। भले उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा, भले उसका कोई क्या बोलते सफलता नहीं दिख रहा, करते जाओ, भले काम करते जाओ, करते जाओ भले काम। समझ रहे? जब आप करते जाओगे ना, तभी आने वाले समय दिखेगा, सच में दिखेगा। निराश मत हो, कुड़कुड़ाओ मत, करते जाओ भले का। धोखा मत खाओ, परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ा। परमेश्वर सच्चा है, वो अपनी जगह पे विश्वास योग्य है। आप और मैं कमजोर बन सकते हैं, आलस कर सकते हैं। शरीर के लिए बोओगे तो शरीर की तरह काटोगे। शरीर में बोना तो तीन प्रकार की मनुष्य है, जानते हैं? पहला एक जो है पूरी तरह से स्वाभाविक, ये स्वाभाविक मनुष्य तो पूरी तरह से अविश्वासी, उद्धार नहीं मिला उसे। दूसरा एक आध्यात्मिक, और ये आध्यात्मिक जो पूरी तरह से आत्मा में उसे उद्धार मिल गया है। तीसरा एक है सांसारिक, और ये जो सांसारिक व्यक्ति है ये इधर भी है इधर भी। ऐसा मत रहो, इधर आप परिश्रम कर रहा, इधर भी परिश्रम कर रहा, कुछ नहीं हासिल हो रहा। सांसारिक जो व्यक्ति, एक उद्धार तो किया, उद्धार तो पाया है, पर संसार में आधा, इधर भी आधा। संसार में भी है पर इधर भी। ये लोग गलत है, बहुत गलत कर सकते हैं, आपको भटका सकते हैं। समझ रहे? इसीलिए आपको सावधान रहना। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय, आई थिंक 12 वचन से लेकर 3 अध्याय
4 वचन तक है। ये 3 लोगों के बारे में आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? बीज बोने वाला, बीज बोते रहो। बोले नहीं, यीशु मसीह उदाहरण दिया, बीज बोने वाला निकला, कुछ बीज किनारे पे गिरा, कुछ पथरीली जगह पर, कुछ झाड़ियों के बीच, कुछ अच्छी भूमि पर। तो कौन फल लाया? सोचिए, बोते जाओ, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। अगर आपके पास रोटी है तो पानी में डाल के रखो, कुछ समय बाद मिल जाएगा, मिलेगा। पानी में डालने का क्या मतलब है? रोटी पानी में डालना, रोटी को पानी में डालना, डाल के रखो, समय असमय तैयार रहो, बीज बोते रहो, सुबह का, दोपहर का, शाम का, मुझे नहीं मालूम कौन उगेगा, कौन फल लाएगा, पर मैं करते जाऊंगा। और ये परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर ने आपको भले काम के लिए बुलाया और भले काम के लिए सृष्टि बनाया। उसी भले काम को करते जाओ। क्या सफल होगा, सुबह का या दोपहर का या शाम का, मुझे नहीं पता। अगर मेरी विचार से मैं करूंगा तो ये व्यक्ति की तरह होऊंगा। खुद सुधार, ये गलत विश्वास है, आज हम लोग सिखा रहे हैं। ये रोमियो की किताब में लिखा, गलतियों में लिखा, ये व्यक्ति मुझे स्वयं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है, ये कहता है। मैं अपने आप को अच्छा बना रहा हूं बस। आगे कहता है कि आवश्यक है कि मैं अपनी सामर्थ्य में अच्छे कार्य करके आत्मिक रूप से परिपक्व हो जाऊं। क्या इंसान अपनी खुद की विचार से अच्छा करके वो परिपक्व हो सकता है? वो संसार की हो सकता है। गलत विचार, गलत विश्वास लोग आज फैला है। तो इसीलिए आपको सावधान रहना, ध्यान देना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? विश्वासी जीवन की क्रियाकलाप, विश्वासी जीवन की क्रियाकलाप, यानी कि आप विश्वासी जीवन एक्शन में लाना अपनी आप में। कोई बोलेगा नहीं, पास्टर प्रीचिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, इंकरेज करते हैं, दौड़ के आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आप क्या कर रहे हैं? यू डू समथिंग। एक्टिव बनो विश्वासी जीवन में। आपका विश्वास को क्रियाकलाप में लाओ, विश्वासी जीवन को बनाओ वैसे ना, एक किसान की तरह, एक पहलवान की तरह, एक दौड़ की तरह, रेसिंग की तरह चमको। मालूम करिए क्या बताएं? विश्वास है कैसा नहीं, एक्टिव बनो। क्यों वैसा? एक्टिव बनो। आप जैसे सोचोगे ना, आप वैसे बनो। कहते हैं कि अभी मैं किसी से बातें कर रहा, उनकी घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, यानी कि कोई खत्म हो गया। तो जब खत्म हो जाता तो कई बार उसके बारे में बातचीत नहीं करते। अगर उसके बारे में बातचीत करेंगे तो क्या होगा? सब लोग वही याद में रहेगा, दुखी, निराश, परेशान। याद आएगा उनका जो खत्म हो गई, चली गई, उनका याद आएगा। अगर वातावरण को आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप थोड़ा उभर कर आ पाएंगे, नहीं तो वही मातम में बने रहेंगे। और मातम में बने रहने तो आपकी दिमाग काम नहीं करे, भावना, मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत मिस कर रहा हूँ, ऐसे करेंगे, तकलीफ होता है। लोग सालों साल उभर कर नहीं आ पाते। समझ रहे हैं? अभी एक लड़की जो प्रे करने के लिए दिए डॉक्टर, अभी एक ही नहीं मिस कर अपने माँ बाप, माँ बाप दोनों खत्म हो, कैंसर मिस कर। तो आप दुखी मत, निराश मत, मातम में मत, उभर कर आओ,
डू, एक्टिव बनो, वो होना चला गया। तो वो मुझे बता रहे कि वो ठीक है हुआ, पर हमें उस चीज के बारे में ज्यादा रहना नहीं चाहिए, उसको याद नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें आगे की सोचना चाहिए। और एक बात मैं बताता हूँ, देखो ये लोग कई बार सोचते नहीं है, बट इस तरह से होता भी है। छोटा सा एक चीज है, 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, 4 दिन आप कहीं अचानक कहीं से गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए बहुत अहमियत है, कोई अहमियत नहीं, सच कह रहे हैं। लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने या ना होने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जिंदगी जरूरत होती है, जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। सिंपल समझ। और परमेश्वर भी वही करता है, जिसको जहां जितने दिन की जरूरत है उतना दिन तक रखेगा आपके साथ। रियली ये हकीकत है। हम लोग कई बार ना अधिकार जताते हैं, हक जताते हैं, नहीं, हमें परमेश्वर जो चुना भलाई के लिए, हमें भलाई का बीज बोते जाना चाहिए। पीछे क्या आएगा मुझे नहीं पता, मुझे आगे क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, मुझे कहा गया बीज बोते जाओ। संभवोपदेश की किताब में लिखा है, रोटी पानी में डालो। रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। पानी क्या है? लोग, पवित्र आत्मा की सामर्थ डालो। रोटी परमेश्वर का वचन, पानी पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार वचन सुनाओ और बातें करो, तब देखो वो काम कार्यशील होगा। समझ रहे? नेक्स्ट बोलते कि लड़ाई, युद्ध लड़ना। ओके, विश्वासी जीवन की क्रियाकलाप, चमकना है, चमकते रहना विश्वासियों को, दौड़ना है, आपको दौड़ना है, सहायता करना है, बीज बोना है, युद्ध लड़ना है। युद्ध कैसे लड़ोगे? अधिकार में लाने के लिए लड़ना है, अधिकार में लाने के लिए। एक वचन पढ़िए, 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 12 वचन। सारे वही है क्या? मैं गलत लिखा, देखते हैं। 2 तीमुथियुस बोला ना, 1 तीमुथियुस 6:12। हाँ वही है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कैसे लड़ रहे हैं हम लोग? विश्वास की कुश्ती लड़ रहे क्या? नहीं, हम लोग कहाँ लड़ते हैं? हम लोग तो रोज नौकरी के लिए लड़ते हैं, हम लोग जमीन के लिए लड़ते हैं, हम लोग भाई के बंटवारे के लिए लड़ते हैं। मैं इतना किया, मैं उतना किया, मैंने उतना किया, ये सब चीजों के लिए लड़ते हैं। विश्वास के लिए कौन लड़ता है? कोई लड़ता है विश्वास के लिए? लड़ता नहीं। लड़ो। हे विश्वासियों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास के लिए लड़ो। आपकी विश्वास जीवन काल जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आपको उतना मिले, इसलिए क्योंकि आपने विश्वास की कुश्ती लड़ा है, युद्ध लड़ा है। समझ रहे हैं? अब सुनिए आगे क्या है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। बहुत से गवाह क्या है? विश्वासी लोगों के बीच में मैंने अंगीकार किया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूं, मेरे विश्वास जीवन को देखो, इन्हीं सब चीजों में चमको। समझ रहे? अद्भुत है, अद्भुत है। एक विश्वासी जीवन अगर आप एक्टिविटीज में लाना है, एक्टिविटीज फेथ को, विश्वास को लाना है या विश्वास के जीवन को लाना है, तो ये सारी चीजें करना है। चमकना है, दौड़ना है, सहायता करना है, बीज बोना है, युद्ध लड़ना है अधिकार के साथ। समझ रहे? नेक्स्ट, प्रार्थना करना है। अगर आपकी विश्वासी जीवन है और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जानते हैं हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? हेलो, हम लोग कौन है? हाँ, विश्वासी लोग। और क्या?
हम लोग सब विश्वासी है, करेक्ट? तो हम लोग और क्या है? और क्या है हम लोग? क्या बोलते? विश्वासी तो है, और क्या है? प्रभु यीशु की गवाही है ना, अपनी गवाही सुनाते, प्रभु यीशु की गवाही पीछे रखो जेब में, अपनी गवाही सुना। क्या बोलते हैं हम लोग? कौन है? आत्मिक योद्धा है, योद्धा, आत्मिक योद्धा, करेक्ट? क्या बोलते हैं? आप यीशु की देह हो, यीशु की अंग हो, और अंग अगर काम नहीं कर रहा, अंग अगर अपने आप में अलग हो गया, तो फिर अंग प्रार्थना या उन्नतिशील कैसे होगा? अंग हो, प्रभु का अंग हो आप। यीशु अगर सिर है तो मैं अंग हूं। अंग एकजुट होता है और मस्तिष्क में जाता है, दिमाग में, सिर के पास, तब सिर डिसीजन लेता है क्या करना है। समझ रहे हैं? अगर अंग ही नहीं मिल रहा तो ये क्या बोल रहा? अभी तक और एक अंग बाकी है, आया नहीं अभी तक, रुको थोड़ा इंतजार करते। इंतजार करते करते टाइम चला गया, फिर प्रे नहीं हो पाया, ये दिमाग काम नहीं कर पा रहा, रुका, इंतजार किया, कोई आया। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रार्थना, उपवास, कलीसिया टाइम देता, समय देता, हमें आना चाहिए। समझ रहे? प्रार्थना, अगर एक विश्वासी जीवन में हम एक्टिविटीज है पर प्रार्थना में उपस्थित नहीं है तो क्या होगा जानते हैं? देह उन्नति नहीं होता, कलीसिया उन्नति नहीं होता। कलीसिया तब उन्नति होता है जब देह एकजुट होता है। समझ रहे? इसमें देखिए, प्रार्थना करना, आशीष देने के लिए प्रार्थना करना, आशीष को देने के लिए प्रार्थना करना। किसको दूं मैं? कोई लेगा क्या आशीष को? मजाक कर रहे हो, कोई लेगा भी नहीं आशीष को। नहीं, सब लेंगे आशीष। ओके, प्रार्थना करना, आशीष देने के लिए प्रार्थना करना। ओके, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय वचन 12 पढ़िए, कोई पढ़िए। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय वचन 12। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। ओके, अपनी सेवा के लिए ठहराया, और उसी के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं ताकि दूसरों को भी आशीष मिल सके। ओके, आखिरी में मच्छी पकड़ना। हेलो, मच्छी पकड़े कभी? कौन कौन मच्छी पकड़ा है? मैं तो पकड़ा हूं, मैं 2 हाथ उठा रहा हूं। कैसे पकड़े? पानी में उतर के या ऊपर से डंडा लगा के? उतर के पानी में। क्या बात, मच्छी पकड़ते पकड़ते सांप तो नहीं पकड़े? हम लोग खेलते थे ऐसा, ये मच्छी होता था, ऐसे खिलाते थे, फिर ये कर देते, सांप इसको ऐसा तेज हिलता, ये पकड़ते, मच्छी पकड़ते पकड़ते सांप पकड़ा, ए ताली बजाते थे, खेलते थे, बचपन याद आ गया। ओके, तो मच्छी पकड़ना, मछली पकड़ने के लिए जाल डालना जरूरी है। आपके पास जाल है क्या? नहीं जाल है, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि उस जगह पे जाल था। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पतरस, चल गहरे पानी में ले चल, जाल डाल गहरे पानी में। करेक्ट? तो कैसे? मत्ती का 4:19 पढ़िए, मत्ती का 4:19। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वाह! यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ओके, मच्छी पकड़ना है तो तुरंत आपको छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर की बुलाहट है इसको कहते हैं बुलाहट। बुलाहट में 2 चीजें याद रखना, 2 चीजें, ठीक है? परमेश्वर की बुलाहट है, पहला
एक दूसरे ओके, पहला जाकर मछली पकड़ना, जाकर सुसमाचार सुनाना, ये मत्ती का 28-19 में जाकर ना। दूसरा है एक दूसरे से प्रेम रखो, यूहन्ना 13:34। ये दो चीज अगर आपके अंदर है, जाकर प्रेम देना या प्रेम का संदेश बताना या उनको प्रेम परमेश्वर का दिखाना, तो आप ये दो चीज होएगा तो आप अच्छा से मछली पकड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? और कुछ बातें हैं जो इसमें कहता है। एक बात याद रखिए, मलाकी के 6वां अध्याय वचन 8 में 3 चीजें वहां पर आपको हमेशा याद रखना। अगर आप एक मसीह जीवन में एक्टिविटीज लाना है, न्याय से काम करो, न्याय से काम करो, और न्याय से काम करो, कृपा से प्रीति रखो, कृपा से, परमेश्वर जो कृपा किया आप पर, दया किया आप पर, कृपा से प्रीति रखो और प्रीति रखो, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। बस अगर ये 3 चीज आपके पास है तो आप एक्टिविटीज में बढ़ पाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली बढ़ पाओगे। यानी विश्वासी जीवन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट, ये 2 चीज परमेश्वर से प्रेम प्लस लोगों से प्रेम। समझ रहे? परमेश्वर से प्रेम प्लस लोगों से प्रेम। प्लस मतलब जानते हैं ना, प्लस परमेश्वर से प्रेम करो प्लस लोगों से प्रेम। कई बार होता है हम परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर हमसे प्रेम करता, उसके प्रेम को हम लेकर दूसरों से प्रेम करते हैं और प्रेम देते हैं। समझ रहे हैं? 3 चीजें आपके जीवन में निर्धारित करना, समय, ठीक है, समय, क्रियाकलाप और वचन। समय, सुबह प्रार्थना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, भजन संहिता 5:3। सुबह, दिन भर आज्ञा मानना प्लस सेवा प्लस गवाही, आज्ञा मानना प्लस सेवा या गवाही। जो भी कुछ काम कर रहे, भले वहां पर कोई विश्वासी नहीं, दूसरे जगह पे हो आप, आपकी जॉब है वो, उस जॉब में भी आप उस जॉब को विश्वास योग्यता से कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं। परमेश्वर कहता जहां पर भी आप काम करते हो वो काम ये समझो कि परमेश्वर ने आपको उस जगह पे, उस काम पे रखा। समझ रहे? तो उसका क्या कर रहे हैं आप? आज्ञा मान रहे हैं। और जो भी काम मिल रहा उसको आप बड़ी प्रेम से, खुशी से कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं सेवा। कई बार होता है कुड़कुड़ा, अरे बस मेरा ना दिमाग खराब कर दिया, आज भी काम दिया, मैं अच्छा खासा मैं शॉर्ट देख रहा था, बढ़िया जो सुन रहा था, ये यार काम दिमाग खराब कर। नहीं, कुड़कुड़ा मत। जो भी काम मिला उसे विश्वास योग्यता से करो, खुशी से करो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, कैसे भी हो, खुशी से करो। समझ रहे? और फिर वचन, कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 1 पढ़िए जरा। कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 1 जोर से पढ़िए। अभी मैं बंद कर रहा हूँ, बड़ा संदेश। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। ओके, उसी की खोज में लगे रहो हमेशा। शाम को धन्यवाद, मनन, धन्यवाद प्लस मनन, ठीक है। मती भजन संहिता 4:4 में। सप्ताह में संगति प्लस रोटी तोड़ना, प्रेरितों के काम 4:46 में, सॉरी 2 अध्याय 46 वचन। ये कुछ था जो मैं आपको देना था। ओके, तो मसीह जीवन में आप एक विश्वास एक्टिविटीज में आपका विश्वास को बढ़ाना है, विश्वासी जीवन में बढ़ना है, तो आपको इन सब चीजों में चमक आना चाहिए आपके जीवन में। दौड़ना है, सहायता करना है, बीज बना है, युद्ध लड़ना है, प्रार्थना करना है। मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, जब युद्ध लड़ना होता है ना, तो आप सब चीजें लेकर खड़ा होते हो ना, लौट के नहीं आ सकते, पीछे मुड़ के नहीं आ सकते, तुम जाओ आगे नहीं कर सकते। आपको खड़ा होना, लड़ना साहस के साथ। ओके,
और फिर लास्ट में क्या पकड़ना है? पकड़ो और खाओ, पकाओ मत, किसी को पकाओ मत, पकड़ो लेकर आओ कलीसिया में। आइए प्रार्थना करो। जीवित और पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हम जानते हैं इस धरती पर कोई किसी का नहीं है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, पर आज अगर हम विश्वासी जीवन को क्रियाकलाप में लाते हैं प्रभु, हम स्वर्ग में एक दिन पुरस्कृत होंगे। जीवन की पुस्तक में हमारी कार्य दिखेगा और आप तारीफ करें। हम उस तारीफ के लिए जीना चाहते हैं, हम मसीह जीवन में एक्टिविटीज में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु यीशु आप मदद करें, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। कोई भाई बहन है आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आप अनंत बिताएंगे। परमेश्वर इस जगत से प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ अनंत बिताएं, अनंत जीवन पाएं और उसके साथ रहे। पर हम पापी होने के कारण हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं। चाहे हम कभी पाप नहीं किया हो, खून नहीं किया हो, किसी को मारा नहीं हो, मैं वेजिटेरियन है, मैं कोई चीज जानवर को भी नहीं खाया कभी कोई ऐसा चीज, बट हम एक झूठ भी बोलते हैं या गलत विचार भी लाते हैं तो हम पापी, हम जन्म से हमारे पाप स्वभाव। तो इसीलिए परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करना चाहता, हमें नया जीवन देना चाहता। पर जो पश्चाताप करेगा, नम्र होकर प्रभु के पास आएगा, अपने पापों को मान लेगा, वो उद्धार पाएगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, पर मैं धन्यवाद देता कि मेरे पापों के लिए क्रूस पर तू बलिदान किया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए मुझसे जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दिया। तन मन से तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे माफ कर। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र, यीशु नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। तू ही तू
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु, प्रार्थना करते पिता आप प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो आध्यात्मिक जीवन में या विश्वासी जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक्टिविटीज में बढ़ सके, क्रियाकलाप में बढ़ सके पिता, सच्चाई में, प्रेम में, सहभागिता में, प्रार्थना में प्रभु यीशु आप सहायता करिए, आप मदद करिए, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करिए पिता, तेरी वचनों के अनुसार बढ़ सके प्रभु, परिपक्व हो सके, उनका जीवन एक अद्भुत जीवन हो सके, आत्मा को जीतने वाला, भलाई को उत्पन्न करने वाला, दूसरों को प्रेरणा देने वाला, तेरे देह को उन्नतिशील होने वाले हो सके पिता, तेरे राज्य को बढ़ाने वाले लोग हो सके प्रभु यीशु आप सहायता करिए। धन्यवाद देते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं भूपेंद्र जी के लिए, आप उनको भी छूना प्रभु, उनके पेट में जो भी यीशु तेरे नाम से दर्द दूर होने पाए पिता। अंजलि के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे भी सामर्थ और शक्ति देना और पूर्ण रूप से चंगाई देना पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं रचना जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी बेटी प्रीति के लिए प्रभु यीशु आपकी सहायता, आपकी मदद की जरूरत है पिता, आपकी सामर्थ्य हाथों में स्पर्श करो, प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों विश्वास में, संगति में बढ़ने में आप मदद करो। धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रार्थना हमारे उद्धार करता है सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।